बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज करने के लिए सबसे पहले हमारे बुजुर्ग और असलाफ का तरीका कार रहा है कि किसी भी मजहब को ले लीजिए, किसी भी दीन धर्म को ले लीजिए, हर मजहब के अंदर अपने प्रोग्राम का आगाज किया जाता है मुकद्दस किताब और मुकद्दस कलाम के जरिए से। मैं और आप मजहब इस्लाम को मानने वाले हैं। मजहब इस्लाम के अंदर कुरान पाक हमारे लिए रहबर है, कुरान पाक हमारे लिए एक आइडियल और नमूना है। हम कुरान पाक बाबरकत किताब के जरिए अपनी इस नूरानी महफिल का आगाज करना चाहेंगे और उसके तिलावत के लिए मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ दावत देता हूँ। यहाँ हमारे मोख्तर साथी और अजीज मौलाना जाकिर साहब रूपड़ा का जो लंबा सफर करके आपके दरमियान तशरीफ लाए हैं, मैं मौलाना से बड़ा अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि मौलाना रौनक स्टेज हो और तिलावत कलामुल्लाह से मजलिस का आगाज फरमाएं। मौलाना जाकिर साहब रूपड़ा का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला उक़सिमु बिमवाक़ि'in नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिन मकनून ला यमस्सुहु इल्ला अल-मुतहहरून तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। अफ़बिहाज़ल हदीस अंतुम मुदहिनून वतजअलून रिज़क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम वअन्तुम हीनइज़िन तंज़ुरून वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। फलौला इन कुंतुम गैर मदीन तर्जिऊनहा इन कुंतुम सादिक़ीन। फअम्मा इन कान मिनल मुक़र्रबीन फरौहुन व रैहानुन व जन्नतु नईम। व अम्मा इन कान मिन अस्हाबिल यमीन फसलामुन लक मिन अस्हाबिल यमीन। व अम्मा इन कान मिनल मुकज़्ज़िबीन अद्दाल्लीन फनुज़ुलुम मिन हमीम व तस्लियतु जहीम। इन्न हाज़ा लहुव हक़्क़ुल यक़ीन फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। बहुत खूबसूरत अंदाज में मौलाना जाकिर साहब ने कुरान पाक की तिलावत से मजलिस का आगाज़ किया। कुरान पाक बड़ी मुक़द्दस और बाबरकत किताब है। आसमानी किताबें दुनिया के अंदर और भी हुई हैं, लेकिन कुरान पाक को जो मकाम मर्तबा हासिल है वो किसी किताब को नहीं है। किसी ने बहुत शानदार और खूबसूरत बात कही है
کہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، اور کہتے ہیں کہ عادت جو بنا لے تلاوت قرآن کی، عادت جو بنا لے تلاوت قرآن کی، قرآن پڑھنے کی جو عادت بنا لے، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ میرے بھائی، قرآن پاک کی نہ صرف تلاوت کرنی ہے، صبح و شام اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ اس کے اندر اس کے جو مطالب ہیں اور جو اس کے جو ڈیمانڈز اور تقاضے ہیں ان پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔